Let us start. Okay. So basically, today's is a very important meeting for NEET aspirants. तो मैंने सबको दो ग्रुप से दोनों को ज्वाइन होने के लिए बोला है. Okay, now the important purpose of the meeting is the real analysis of 2025 पेपर. मतलब सब लोग बोलते हैं खतरनाक था, बहुत डिफिकल्ट पेपर था. इट्स ओके, डिफिकल्ट तो था ही. मतलब बट वी शुड हैव अ रियल एनालिसिस. मतलब कितना डिफिकल्ट था और क्या डिफिकल्टी लेवल पे जाना चाहिए, एंड व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू. सी, वेरी इंपॉर्टेंट इज स्कोरिंग. कितना डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम तुमने उसमें से सॉल्व किया. दिस ईयर 684 का हाईएस्ट था इंडिया में. इसका मतलब है मैक्सिमम उसके जो मार्क्स है दे वेर, तो फिजिक्स में ही गए. 684 मतलब 16 और 36 मार्क्स गए. 36 मार्क्स में से इफ यू कैन से फिजिक्स में अगर 20 भी गए तो भी 160 के ऊपर है नहीं. ही कुड नॉट सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो कितने डिफिकल्ट लेवल तक जाना है, एंड व्हाट इज द रियल एनालिसिस ऑफ द पेपर. फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी आज तक नहीं किया था, बट ठीक है, मैंने बोला, मैंने देखा था कि हाँ, कि पेपर है डिफिकल्ट, बट इतना भी नहीं है कि डरना चाहिए. बट आई फेल्ट कि मुझे ना ऐसे फीडबैक आ रहे, कोई बच्चे कुछ भी. आज किसी श्रावणी नागरगोज इज देयर. Yes, sir. हाँ हाँ, यू सेंट मी सम डाउट एंड सर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अरे जिसकी जरूरत नहीं उसको सॉल्व नहीं करना है. समझा ना. मतलब कुछ भी तुम्हारे टीचर्स भी मिसलीड करते हैं. दैट इज वेरी बैड. लाइक somebody told me that in the class, teacher told that I don't take, there are only two classes over here. So I always in my 11th standard class I name name as A and J, and I don't take the names. तो J ने बोला कि एक भी हार्ड क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो आपका रैंक बहुत ऊपर जाएगा. बट यू शुड हैव अ रियल एनालिसिस. सच मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स शुड नॉट बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स. तो रियल एनालिसिस हम लोग आज पेपर का करेंगे. ओके. एंड आई विल शो यू द पेपर इम्पैक्ट, एंड क्या है और कितना डिफिकल्ट लेवल का था, एंड ऑल जो रिपीट कर रहे हैं उन लोग भी देखो. मतलब एंड देन मैं कंपेयर करूंगा कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स 1000 के रैंक के अंदर आए, या जो भी जिस स्टूडेंट्स को फिजिक्स में मार्क मिला है उनको कितना मिला है मार्क, एंड दे वर एबल टू सॉल्व हाउ मेनी क्वेश्चंस. ये सब ये ट्रू एनालिसिस होना चाहिए. उनका परसेंटाइल कितना है, तो कितने क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए. दैट एनालिसिस शुड बी देयर, एंड दैट इज रियली. मतलब उस, अगर कोई भी टीचर आपको या कोई भी क्लास मिसलीड करता रहेगा कि अरे बहुत डिफिकल्ट पेपर था, बहुत डिफिकल्ट पेपर था, तो आप लोगों ने मतलब बहुत डिफिकल्ट लेवल का ही सॉल्व करना चाहिए, एंड ऑल दैट. क्या करना चाहिए इनफैक्ट, दैट वी शुड रियली डिस्कस. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट. ये कोई तो भी एक ये है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. कि ये क्वेश्चन आया था सरफेस टेंशन का. आर्या कल ही बोला ना, इतने सिंपल टॉपिक में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता आ सकता है, तो बाकी के टॉपिक पे क्या होगा. करेक्ट ना आर्या. इज हाँ देयर. सर। हाँ, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है. मैंने क्या किया है, इधर क्रॉस किया है. यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इज दैट क्लियर. तो ये जो एक क्वेश्चन है, इंडिया में किसी भी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. सो यू शुड नॉट केयर कि अरे इतना सिंपल टॉपिक पे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था. एंड यू शुड नॉट टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स ऑल्सो, यू शुड नॉट टॉक अबाउट योर टीचर्स ऑल्सो, क्योंकि ये इंडिया में किसी भी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है. ओके, सो लेट अस गो टू, ये यही फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेट में, तो छोड़ दिया ये क्वेश्चन. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन रीड करो. क्या लिखा है. अ माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर. Okay, eyepiece of focal length 4 centimeter, tube of length 40 centimeter, distance of distinct vision 25 centimeter. What is the magnification in the microscope? ठीक है, मैंने क्या लिखा है इधर, सी एट बॉटम. एक लाइन का सॉल्यूशन है. ये मैंने दूसरे किसी वेबसाइट से उठाया. ठीक है, मुझे आज टाइम नहीं मिला मुझे, बट आई विल जस्ट शो यू. सी एट बॉटम, क्यों बॉटम पे जाना है, तो ये देखो. ये मेरे शीट में क्वेश्चन है 307. मेरा रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है ये, और ये मैंने वीडियो में सॉल्व किया है. क्वेश्चन पढ़ो.
अ माइक्रोस्कोप हैविंग ऑब्जेक्टिव, यहाँ क्वेश्चन है देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ 30 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट एट व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड एंड उन्होंने डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यू जस्ट टेल मी, वैसे के वैसे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया अपने शीट में से? इज इट Yes, और sir. हाँ सर। Aye, sir. कुछ फर्क है? क्वेश्चन नंबर 1, अगर इस ये मेरा क्वेश्चन शीट सॉल्व किया है तो ये तुम कितने सेकंड में सॉल्व करोगे? 25 सेकंड, 30 सेकंड? आर यू गेटिंग इट? यस सर, एक फॉर्मूला। हाँ, आई हैव जस्ट डन दैट वर्क। तो ये सॉल्वेबल क्वेश्चन है बिल्कुल 30 सेकंड में। ठीक है, फिर ये देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास वगैरह वगैरह, ये सब बी बार इतना लिया है, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, एकदम फालतू क्वेश्चन है। मैंने क्या लिखा है? सी एट बॉटम। ओके, तो ई बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे उन्होंने ई बार बी बार दिया है और ई बार पूछा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी मेरे ऐसे क्वेश्चन है, और मैंने बोला है सी एट बॉटम। हाँ, ये देखो, ये यही क्वेश्चन था ना 3 नंबर का, करेक्ट ना? तो ये ई बार तो हमेशा बी बार को परपेंडिकुलर रहता है, और बी बार का ई बार का मैग्नीट्यूड निकाला है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, सिर्फ उल्टा क्वेश्चन है। यहाँ पे अ पार्टिकल ऑफ चार्ज, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के जगह इधर चार्ज दिया है, मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। मैंने आज टाइम नहीं मिला ढूंढने को, नहीं तो ऐसे कैसा भी क्वेश्चन मिला। इसका स्पीड c/100, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब 3 × 10⁻⁶, सिर्फ थोड़ा वेरिएशन किया है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसकी जगह उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, विच इज अलोंग नियर, ये थोड़ा और ज्यादा ये क्वेश्चन है। तो निगेटिव जेड एक्सिस, इधर मैग्नेटिक फील्ड दिया है। okay, if the particle continues to move along the x-axis straight line, देखो, we wish to apply uniform E bar together so that electron does not deflect from its path। बस ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बस यहाँ पे ई से तुमको बी पूछा था, अभी बी से ई पूछा है बस। एंड यू इफ यू गो थ्रू, मुझे थोड़ा टाइम कम मिला, इफ यू स्कैन, ये वाला भी क्वेश्चन तुम लोगों को मिल जाएगा। इजंट इट मैचिंग सेम टू सेम ऑलमोस्ट? यस और सर। ई बार तो परपेंडिकुलर रहता ही है, हाँ। सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर मतलब 2 नंबर क्वेश्चन अपने शीट में आ गया। ठीक है, अभी आ जाओ 3 नंबर। ये पढ़ो, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा है। ओके, हाउ मच टाइम यू विल गेट इट टू सॉल्व? कुछ भी नहीं यार, एक एक सिर्फ फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू वी बी, ये वाला फॉर्मूला है। अगर तुमने मेरे क्वेश्चन रटे हैं तो इसको भी 30 सेकंड नहीं लगेगा करने को। क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा देखो क्या है। there are two inclined surfaces equal length, same angle of A 45 with horizontal, one of them is rough, another is perfectly smooth। okay, given एक स्मूथ प्लेन पे छोड़ दिया है, और फिर मैंने रफ प्लेन पे हमने छोड़ दिया, और ये क्या बोल रहे हैं कि गिवन टाइम टेक्स 2 टाइम्स एज मच। मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, तुम लोगों का टाइम इतना भी मैं, तो स्लाइड डाउन रफ सरफेस पे उसका उसको यहाँ पे टाइम टी लगा, तो रफ सरफेस पे 2t लगता है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? ये मैंने जिस वेबसाइट से उठाया, उन्होंने ऐसा भाई ऐसा बड़ा अजीब सॉल्यूशन सब दिया है, इट्स ओके। बट मैं सेक्शन 5 पे, मेरा शीट है देखो, सेक्शन 5 में मैं जाता हूँ, ये मेरा शीट है, और ये मैंने सॉल्व करवा के लिया है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, the body takes time t to reach to the bottom of the inclined plane। if you see this question, same question, if the plane is made rough, now the time taken is 2t, और ये t था। क्या है उनके ऐसा बड़ा बड़ा नहीं, मैंने ये सॉल्व, ये मैंने डिराइव करके लिया मेरे थ्योरी में फॉर्मूला, आई हैव डिराइव्ड इट। ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं दिया है। क्या यस फॉर्मूला है? सर। tan थीटा इंटू 1 - 1/n²। जिसने फ्रिक्शन देखा होगा, बस यहाँ पे आंसर क्या है? 3/4 tan थीटा। एंड यहाँ पे एंगल कितना दिया है? 45। 45 डिग्रीज। जस्ट पुट इट, tan 45 1 - 1/4, tan 45 कितना है? 1, 1 - 1/4 कितना? 3/4। क्या आंसर आया?
0.75. हाउ मच टाइम यू नीड? 30 सेकंड. देखो 30 सेकंड वाला तीसरा क्वेश्चन निकला. ओके. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. मैं जस्ट डिस्कस, मैंने सारा तो ये नहीं किया है. यू विल गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये तो मैंने बहुत डिस्कस किया है. स्टॉपिंग ऑफ अ व्हीकल, कितने लाइन का सॉल्यूशन है? हार्डली 4 लाइन का सॉल्यूशन. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस और हियर एवरीथिंग, बट मैं ये तो, अगर इफ यू गो टू वर्क फॉर एनर्जी वाला शीट, इस टाइप का क्वेश्चन मेरे शीट में भी मिल जाएगा. ओके. तो 3 तो निकले. अभी क्वेश्चन नंबर 6. करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट. ओके. गिवन सर्किट. नाउ इफ यू सी, उन्होंने बस उल्टा पुल्टा करके दिया है. ये पूरा का पूरा जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, दिस इज नथिंग बट व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हीटस्टोन ब्रिज. कैसे? 2.5 इंटू 3, 7.5. 5 इंटू 1.5, 7.5. दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. एंड जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैंने लिखा है सी एट बॉटम. ये फोर्थ क्वेश्चन है और ये मेरे वीडियो पे है. मैंने वीडियो पे सॉल्व करके लिया. इट इज नॉट लाइक दैट. ये वीडियो पे मैंने सॉल्व करके लिया. क्या लिखा है? नीट यूजी 2013 ऐसे बोल रहे हैं, बट देखना, हाँ 2013 में हुआ था नीट. तो रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स पीक्यूआरएस इन व्हीटस्टोन ब्रिज. देखो यहाँ पे 10 30 30 30 900, 10 10 10 90 900 बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है. ओके. तो जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाला गैलोमीटर छोड़ देना होता है. वो सब एक्सप्लेन किया है मैंने. ओके. अभी इफ द गैलोन मीटर रेजिस्टेंस, तो बाहर का गैलोन मीटर का जो भी रेजिस्टेंस है उसका कोई फायदा नहीं होता है. देन व्हाट इज द करंट ड्रॉन? तो इन्होंने क्या बोला है? बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम. बैटरी का रेजिस्टेंस 5 ओम. तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकालना है. ये कैसे निकालना है ये भी मैंने बोल दिया. मतलब इफ यू सी द वीडियोस, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर. ये 30 और 10 40 हो जाता है, निकल जाता है. 90 और 30 120 हो जाता है. तो 40 इंटू 120 डिवाइड बाय 40 प्लस 120. और एक्स्ट्रा कितना लगा है? 5 ओम. तो कितना आ गया? 7/35. यू गो टू योर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे जाओ. यहाँ पे सेम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, सिर्फ बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके जगह ये एक एक्स्ट्रा लगा है, ये एक एक्स्ट्रा लगा है, ये एक एक्स्ट्रा लगा है. तो टोटल देखो, वो कैलकुलेशन जो मेरा था ना, 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8, वही आया. बस 1 2 और 3 उसमें ऐड हो गए, बस खत्म. मतलब क्या, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? दिस टेक हार्डली 1 मिनट फॉर कैलकुलेशन, एंड दैट इज ऑल्सो फ्रॉम आवर शीट. अब ये सेवंथ वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड. बट 4 हो गए तो ये सेवंथ वाला. बट यू कैन डेफिनेटली डू इट फ्रॉम वर्क फॉर एनर्जी और सर्कुलर वाला, जो अपना जो भी अपना मटेरियल है, फ्रॉम दैट यू कैन डेफिनेटली डू दिस. थोड़ा अलग है, बट एट द एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट. ये वाला क्वेश्चन है लॉजिक गेट में. लॉजिक गेट वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होते हैं. मतलब ये भी एक आसान क्वेश्चन है. तो दिस इज अ 7th नंबर क्वेश्चन दैट यू कुड हैव सॉल्व्ड इन द एग्जामिनेशन. ओके. मतलब जो भी बच्चा है 7. फिर उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आया. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है. ओके. देन एक्सप्रेशन फॉर करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड पूछा है. ओके. तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला क्वेश्चन है. मैंने बोला, तो यहाँ पे देखो, मैंने बोला सी एट बॉटम. ये देखो, ये क्वेश्चन है अभी के नीट का. यहाँ पे ई दिया है, यहाँ पे ई दिया है, ई. एंड दे आर आस्क्ड टू फाइंड, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड बी. ओके, बी. एंड यहाँ पे सिर्फ उल्टा क्वेश्चन, यहाँ पे बी दिया है, दे आर आस्किंग यू. ये सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस है. ये एएमयू मेडिकल के लिए जो क्वेश्चन आया था, देखो ये सिर्फ उल्टा पूछा गया है. मतलब ये किया है तो ये तो आना ही चाहिए तुम लोगों को. और कोई भी अच्छा जो स्टूडेंट है, इट वी विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट टू सॉल्व इट. ओके. तो इफ यू सी 8 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट कुड हैव सॉल्व्ड. देन 10 में थोड़ा बहुत नॉलेज जो भी पढ़ाया है वो नॉलेज लगाया. आई एम नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चन. तो ये भी ऐसा कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है या बड़ा कुछ ये नहीं है. सो 9th नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट कुड हैव सॉल्व्ड. सब इंपल्स वगैरह के कंसेप्ट अगर है
अगर ये सिचुएशन ध्यान में आया तो दिस इज अ 9th नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट कुड हैव सॉल्व। ओके, ये भी ऐसा है, एक 3 4 इसका, इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर डेफिनेटली नंबर 10 क्वेश्चन विच कुड हैव बीन सॉल्व्ड। फिर उसके बाद 12 वाला आया, जिनका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, वन ऑफ द और कैन से एकदम फालतू बकवास वाला क्वेश्चन है, जिसमें कॉइल्स के रेडियस का रेशियो दिया है, करंट सेम दिया है, रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स। क्या है मैग्नेटिक मोमेंट होता है सर्कुलर कॉइल का? एन आई। एन सेम है, आई सेम है, सब सेम है, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। सो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बात खत्म। 1/2 स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है 1/4। एंड मैंने बोला सी एट बॉटम, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट्स वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे, ये देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट वाले क्वेश्चंस है। आई वाज नॉट एबल टू फाइंड आउट एकदम सिमिलर, बट उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है। इतना सिंपल क्वेश्चन है वो, विच कुड हैव बीन सॉल्व्ड इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स। ओके, तो ये तुम लोगों को मिल गया 11 नंबर क्वेश्चन, कि जो जिसको कोई ऐसा बड़ा सॉल्यूशन ही नहीं है। देन ये इन्होंने कैमरा बिमेरा किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिन कॉन्वेक्स लेंसेस। सिर्फ कैमरा वगैरह लगा के तुम लोगों को इधर उधर गुमराह किया है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 थिन लेंस का कॉम्बिनेशन, पावर डायरेक्टली 4p हो जाता है, और मैग्निफिकेशन सीधा m⁴ हो जाता है। इफ यू सी अवर नोट्स, तुम लोगों को डेफिनेटली तुम लोगों को इसके जो भी बेसिक है वो वहां पे मिल जाएंगे। सो विद दैट बेसिक 12 नंबर क्वेश्चन, और जिसका ये बेसिक क्लियर है, दिस कुड हैव बीन सॉल्व्ड इन 1 मिनट। ठीक है, 14 वाला डेफिनेटली आई विल पुट एज अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसको थोड़ा, अगर तुम्हारा लेवल अच्छा है, मैंने मतलब 3 टाइप में डिवाइड किया है, विच यू कैन नॉट सॉल्व, विच कैन बी इजीली सॉल्व, और जिसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अभी तक ऐसे क्वेश्चंस निकले 12, पहले 15 में 12 क्वेश्चंस निकले, दोज विच स्टूडेंट कैन डेफिनेटली सॉल्व, और उसमें अपने शीट में से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस निकले, जहाँ पे शॉर्टकट भी है। ये जो है, मैंने बोलता हूँ कैलकुलस अच्छे से करो, डायरेक्टली कैलकुलस बेस्ड है क्वेश्चन। और इस साल तो मैंने 11th के क्लास में कराया, और ये ऐड भी हो गया अपने अभी इसके ऊपर, पोर्टल के ऊपर। ओके, तो अगर तुम्हारा कैलकुलस अच्छा है तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट अ बिग सॉल्यूशन। तो 15 में से 13 पहले देखो, यू कुड हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट 28, एक मिनट, 16 नंबर क्या है? टू एन एसी पावर सप्लाई, ईएमआई एसी का क्वेश्चन है, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, कैपेसिटर 25 ओम। अभी तुम लोगों ने पढ़ा है ये ईएमआई, मुझे नहीं पता, बट ये ईएमआई एसी में एलसीआर सीरीज सर्किट का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि आरएमएस, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, डेफिनेटली लेंदी है, बट बेसिक क्लियर है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट मे टेक 2 3 मिनट्स, 2 मिनट्स 3 मिनट्स कैलकुलेशन में ले सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ये एंगल पूछा है, फेज एंगल पूछा है, और करंट पूछा है। मैंने बोला है कि सी एट बॉटम, तो इफ यू गो टू द बॉटम, ये देखो, और कैपेसिटेंस, इसमें कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस है अपने शीट में, मैंने तो एक निकाला। ओके, और रेजिस्टेंस है, अगेन एलसीआर सीरीज सर्किट है, और क्या पूछा गया है? सिर्फ फेज एंगल, करंट निकालना है। बट इफ यू कैन फाइंड आउट एक्सएल एक्सी, तुमने फाइंड आउट किया इसीलिए थोड़ा लिंक दिया, तो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ऐसे तो और क्वेश्चन अपने शीट में भी है, तो जेड जो है वो रूट ऑफ ये करके तुम्हारा 220 को जेड से डिवाइड करना है, वो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये लिंक दिए। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा मैंने, ये स्क्रीनशॉट मेरे पूरा पोर्टल के ऊपर है, मैंने सॉल्व करवाया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो आना चाहिए तुम लोगों को। सो यू हैव टू एडमिट that this is question number 14 which student can easily solve. Straight direct question may be lengthy. ओके, और मेरे शीट में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक मैंने एंगल का तो दिखाया, करंट का अलग से मिलेगा। यहाँ पे क्या हो गया, करंट का और एंगल का एक साथ पूछा गया है बस। नाउ द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर once in 27 days.
what will be the period of revolution if sun were to expand twice? इसका मतलब sun जो है उसका रेडियस ट्वाइस हो गया, तो व्हाट इज द प्रेजेंट रेड, ओके, तो क्या बोला है कि व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? व्हाट विल द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अगर सन का ये डबल हो गया तो मैंने बोला है सी एट बॉटम, अगेन ऊपर कैसा जो जस्ट सी की सी एट बॉटम कितने जगह पे मैंने बोला है, मेरे ख्याल से 6/7 होगा ये। ये देखो, ये अपने क्वेश्चन शीट का सीओएम रोटेशनल मोशन का 98 नंबर का क्वेश्चन है। इफ द अर्थ वेयर टू सडनली कॉन्ट्रैक्ट बोला है, 1/n कॉन्ट्रैक्ट, ओके, टू इट्स प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है ये, देन ये मैंने पूरा ये सब करके मैंने शॉर्टकट बोला है लेंथ ऑफ द डे, मतलब अर्थ का रोटेशन का खुद के अबाउट का पीरियड, लेंथ ऑफ द डे मैंने कितना दिया है? 24। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ, ये मैंने वहां पे सॉल्व भी करवाया है, तो हाफ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कंजर्वेशन ऑफ, मैंने डिराइव भी करके दिया, सिर्फ शॉर्टकट नहीं दिया, डिराइव करके दिया और ध्यान में, और बोला है कि ये ध्यान में रखो 24/n², मतलब 24/2² ये 6, बट ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे सिर्फ लोगों को घुमा दिया है कि डबल हो गया तो क्या होगा। अगर डबल हो गया तो सन का उन्होंने 27 दिया है, डबल हो गया तो आपको नीचे हाफ लेना है क्योंकि डबल हो गया रेडियस, तो इनका वैल्यू वन yes बाय sir, हाफ होगा। तो 27 × 4 आंसर कितना आएगा? 108। अरे ये क्वेश्चन को कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम, और मैंने शॉर्टकट दिया है वहां पे 108, तो मतलब इसको कितना क्वेश्चन टाइम लगेगा? जस्ट यू टू रीड इट केयरफुली कि डबल हो गया है तो, और ऐसे भी नहीं कि तुम लोगों को ये कर दिया है उन्होंने कि 27 बाय अगर 4 किया होता ना, इसका दिया होता मतलब, तो तुम लोग मिसलीड हो जाते ये कि ये करके कि वो हाफ हो गया है कि ऐसा करके, ऐसा भी नहीं, मतलब 27/4 ऐसा भी आंसर नहीं है, 100 के ऊपर सारे आंसर है, तो इमीडिएटली समझ में आएगा कि भैया ये डबल हो गया है, ये वन एन को 1/2 लेना चाहिए। जब 15 क्वेश्चन यू कुड हैव सॉल्व्ड, ओके। ये मैं मानता हूं इसको थोड़ा दिमाग लगेगा जो भी अपने वॉट एवर, बट आई अगेन टेल यू कि थोड़ा बहुत सारे बच्चों ने बाद में डाउट्स में, जो भी जिनके रिजल्ट्स है उन्होंने डाउट्स में क्वेश्चंस ऐसे पूछे थे, बट इट विल टेक टाइम, मतलब इसको दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट इज एडमिटेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, पर अब तक 15 क्वेश्चन निकले 17 में से कि जो यू कैन इज यू कुड सॉल्व डेफिनेटली। ये दो नंबर हो गया। अभी 19, ये भी मैंने क्वेश्चन मार्क में डाला है, बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तुम लोगों को सिर्फ क्या है कि नॉर्मली दो, ये जो हीट ट्रांसफर वाला क्वेश्चन है ये शीट में नॉर्मली 2 सेक्शन में पूछा जाता है, यहाँ पे 3 सेक्शन में पूछा गया है, एंड दैट इज वाई ये लेंदी हो गया है क्वेश्चन, 3 सेक्शन में पूछा गया है। तो इसका मतलब है लास्ट में जिसके पास टाइम है ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि बस वो लेंदी हो गया है, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये लेंदी हो गया है क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द 3 सेक्शंस। नहीं तो आराम से इस सेक्शन का लेके एक T1 लेके तुम लोग आराम से 2 वाला तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, और नॉर्मली वैसे आता है। ये 3 सेक्शन वाला पूछा गया है, लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क में डाला है। हाँ, ये मैंने एडमिट किया, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट है, ये दिस यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एट द मोमेंट ऑफ इट, क्योंकि बहुत बड़ा सॉल्यूशन है वैसे, ओके। ये भी एक क्वेश्चन है, ये मोशन 1D वाला क्वेश्चन है कि इसको मैंने क्वेश्चन मार्क सॉल्वेबल है, 4 नंबर है जो सॉल्वेबल है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं बुक में, ये बस वाले, और कितने टाइम चूज द, मतलब बस सर्विस और स्पीड, ये बस के क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को डाल भी दूंगा, मतलब कि एवरी 30 मिनट तो कितने बस उसको मिलेंगे, बट मैंने क्वेश्चन मार्क में डाला है बिकॉज लेंथी है सॉल्यूशन, ओके। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट में एनालाइज करेंगे कि यस ठीक है लेंथी है, ओके। ये रॉड वाला क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर है, मेरे इसमें भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा एनएलएम प्रिडिक्शन में, या तो अभी थोड़ा आइडिया है तुम्हें, बट दिस इज नॉट अनसॉल्वेबल क्वेश्चन। 11th के पुराने बुक में ये बिल्कुल ऐसे कैसा क्वेश्चन था, 11th स्टैंडर्ड के, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस भी नहीं है, बस नॉर्मल कहाँ लगते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस कहाँ लगते हैं, एंड टॉर्क क्या होता है, तो बस। हाँ, टॉर्क का इक्वेशन लगाना है और फोर्स का इक्वेशन लगाना है, सो डेफिनेटली दिस वाज अ सॉल्वेबल क्वेश्चन, ओके। 16, ये
डेफिनेटली ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, बट डैम्पिंग वाला है, तो डैम्पिंग वाला है तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा है डेफिनेटली ये सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, डैम्पिंग वाला सारा अपने एसएचएम में मैंने लिया है, डैम्पिंग वाले सारे ग्राफ्स भी लिए, सब लिया है मैंने, एम्पलीट्यूड का ग्राफ, ओमेगा का ग्राफ। सो इफ यू गो थ्रू और एसएचएम नोट्स, इसका सॉल्यूशन तुमको नोट्स में डेफिनेटली मिलेगा। ओके, 24 ये वाला पक्का नहीं आएगा, लोगों को मैंने क्रॉस किया है, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये डिफिकल्ट है। नाउ ये मैंने, मुझे टाइम नहीं मिला, बट वर्नियर कैलिपर्स आई थिंक इसने देखा है, अक्षत ने करेक्ट देखा है ना, कि नहीं देखा है मेरा? हाँ सर, देखा है। हाँ, तो ये वर्नियर कैलिपर था तो आना ही चाहिए, जीरो एरर वगैरह सब लिया है मैंने, ऐसे तो 20-25 क्वेश्चन सॉल्व है। तो दिस इज 18 नंबर क्वेश्चन विच कुड हैव बीन सॉल्व डायरेक्टली, इसको 1 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। 20 नंबर। नाउ 26, दिस इज अ फोर्थ क्वेश्चन विच इज वेरी डिफिकल्ट, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया जो डिफिकल्ट लेवल का है, नहीं होगा सॉल्व है, ठीक है। ये तो बहुत फालतू क्वेश्चन है, अगर तुम लोगों के, मैंने आज मुझे टाइम नहीं मिला, कभी ना कभी टाइम मिलेगा, मतलब शाम को मेरे मन में आया तो 1 घंटे में जो भी मैंने ये एक्सरसाइज अभी किया है, डेफिनेटली तुम लोगों को अपने शीट में ये वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं है, मतलब ये पोलराइजेशन वाले सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लिए मैंने। ओके, कौन सा पार्शियली पोलराइज होता है? रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है, कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है, और जो रिफ्रैक्टेड होता है वो पार्शियली पोलराइज्ड एक्चुअली होता है। बोल रहा हूँ। हाँ, और कितना होता है, ये सब सब अपने नोट्स में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके, दिस इज अ 19 नंबर क्वेश्चन यू कुड हैव सॉल्व। अभी 28, देखो बड़े बड़े हैं, इसका मतलब ये डिफिकल्ट नहीं है। टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर्स ए एंड बी have their centers separated by certain distance, charge on each sphere q है, the force of repulsion between them is f है। थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्पीयर, मतलब दो स्पीयर्स है, उसके ऊपर चार्ज q है, तीसरा अनकंडक्टिंग, पहले इसको टच किया, फिर लेके जाके इसको टच किया, तो फिर फाइनली उसको रिमूव किया, तो ए और बी जो बचे अभी, ओके, तो इनके ऊपर कितना फोर्स आएगा? तो आंसर है 3/8, मैंने बोला है सी एट बॉटम, बॉटम पे जाओ। क्या है देखो, 38 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्ज 38 डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर, देख क्वेश्चन देखो, बी एंड सी किया है, सिर्फ ए एंड बी की जगह बी एंड सी बोला है। ओके, एंड थर्ड, मतलब इसको तुम ए एंड बी बोलो। ओके, और तीसरा जो है इनके बीच में फोर्स एफ है। कब आया है? ए आई ट्रिपल ई 2004 में आया है। ये सब कहाँ सॉल्व है? अपने पोर्टल पे मेरे वीडियो में सॉल्व है, इसका सारा एक्सप्लेनेशन है। ओके, एंड सब एक्सप्लेनेशन आने के बाद, ओके, फाइनल आंसर कितना आया है देख, कितना आया है? सेम। हाँ, सेम है। 3/8 f। अरे वैसे के वैसा तो क्वेश्चन है, हाँ, और बस आज ए मेरे और सी पोर्टल के। पे अवेलेबल है, मेरे शीट मैंने मेरे पोर्टल पे मैंने सॉल्व करवाया है। तो अभी तक तो 7-8 महीने दिखा है कि मेरे पोर्टल पे मैंने सॉल्व करवाया क्वेश्चन। सो ये आराम से आना चाहिए। 20th नंबर क्वेश्चन यू कुड हैव सॉल्व्ड, और इजी है, मतलब जिस बच्चे ने मेरा 10 बार सॉल्व किया है वो तो 1 सेकंड नहीं गवाएगा। 1 सेकंड, वो बोला पता है मुझे, आंसर ही बाय हार्ट है 3f/8, क्योंकि वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट ही नहीं करना है, 1 सेकंड नहीं लगेगा। देन आई हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क, ये थोड़ा मतलब अलग लेवल का क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा अलग लेवल का थर्मोडायनेमिक्स का है, अलग लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। ओके, इज अ फिफ्थ वन, देन इसको भी मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, इज अ सिक्स्थ वन। अभी तक 30 हो गए, उसमें से 20 तुम लोग सॉल्व कर सकते थे। ओके, और उसमें से मैंने दिखा है कि कितने यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब अपने नोट्स में शॉर्टकट्स में। ओके, ये पोलराइड वाला क्वेश्चन है 22.5। ये कहीं ना कहीं मैं बाद में लेता हूँ ये, बट ये सॉल्वेबल क्वेश्चन है, अपने शीट में भी कहीं ना कहीं मिलेगा इस टाइप का, बट ये थोड़ा ऑड एंगल है। ओके, ऑड हाँ एंगल है, सर। तो इस, हाँ, तो मतलब तुम लोगों को थोड़ा अलग यहाँ पे ये लगेगा, कैलकुलेशन करना लगेगा, बट आई हैव पुट इट एटलीस्ट इन सॉल्वेबल ये, बट ठीक है, हम लोग नहीं सॉल्वेबल में रखे तो भी। 1 मिनट, ये 43rd पे मैं गया ही कैसे? 1 मिनट, मैं तो ऊपर से आना चाहिए, हाँ, ये देखो 20 हो गया था, रेडियस ऑफ मार्टिन 31st। ओके, तो ये सीधा सीधा केप्लर्स लॉ पे है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।
है क्या कैलकुलेशन इसमें? 1 मिनट में क्वेश्चन होना ही चाहिए, हाँ सर। 1 मिनट में होना चाहिए क्वेश्चन। मतलब तुम बोलो, तुम आज जो तुम लोगों के क्लास वाले जो है ना, ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन पेपर बना रहे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन डाल रहे, उसको कोई मतलब है? मुझे बताओ आर्या, नहीं है सर। कुछ मतलब है? अभी देखो नहीं ग्रेविटेशन पे सर। दूसरा क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ वेट 48 न्यूटन is on the surface of the earth. The gravitational force due to the earth at height equal to 1/3. तो जब अगर डायरेक्ट है अभी। डायरेक्ट है ये क्वेश्चन यार, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्ट है, कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट नहीं लगेगा यार सॉल्व करने को, 20 सेकंड क्वेश्चन। ये क्या है देखो, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू ये भी 8 इक्वल डायरेक्ट है। पीसेस, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम दीज पीसेस 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आर मेड इन पैरेलल, तो ये कितना R/8 हो गया, करेक्ट ना, एक का। हाँ। और पैरेलल में अगर डाला तो R/, कितना हो गया, 32, 32 और सीरीज 32। में डाला तो ऐड होके R/32, 2R/32 क्या हो गया, बाय R/16 मेरे। 16। मतलब मुझे बताओ मैंने कितने सेकंड में सॉल्व किया यहाँ पे? 30 सेकंड से दो ज्यादा सेकंड लगेगा क्या? मतलब 30 में बोल रहा हूँ, चल मार्क करने तक। 23rd क्वेश्चन हो गया, 23rd। ये डी ब्रॉगली वाला भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इसमें कुछ दम है ज्यादा। नहीं। तुम लोग नहीं। अपना अपना नोट्स ढूंढो, तुम लोगों को मिल जाएगा। ये देखो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, इस ये डायपोल की ये भी पोटेंशियल डायरेक्ट एनर्जी पे तो फॉर्मूला मैंने है। स्पेशल डायरेक्ट है, ये यूएफ माइनस यूआई, कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ भी, मुझे अभी ये नहीं मिला, नहीं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल भी जाता मुझे। दूसरा वाला मिला जहां पे देख क्या किया है, इफ द डायपोल इज रोटेटेड एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल से एंटी पैरेलल, समझा ना? हाँ तो सर। इस साइड में उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा -P, और इस साइड में P। तो डाइपोल उन्होंने बोला रोटेटेड पैरेलल से एंटी पैरेलल किया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, P माइनस माइनस P मतलब +2P आएगा, 2P। इधर हाँ। आएगा आंसर। ये मेरे यहाँ सॉल्व है, मैंने सॉल्व करके लिया है पोर्टल पे। बस यहाँ पे 60 डिग्रीज है, सारे फॉर्मूले अपने इसमें अवेलेबल है। मतलब इस इज इट अनसॉल्वेबल क्वेश्चन? जिन लोगों ने इस नो। साल पे दिया है वो लोग अभी अवेलेबल है ना पोर्टल, यहाँ पे मीटिंग में? इज इट अनसॉल्वेबल? लगेगा 1 मिनट, बट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन यू कुड हैव सॉल्व। ओके, 36 ये इसके ऊपर है, सीडी निकालना है, बट ये केवीएल। इतना इजी नहीं है। यहाँ पे तुम लोगों को क्या अप्लाई केवीएल। कर, हाँ, केसीएल केवीएल लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो बिजनेस, इक्वेशन सारे फॉर्म करने पड़ेंगे। हाँ, तो सो व्हाट आई हाँ हैव इसमें डन, टाइम लगता है मैंने थोड़ा। इसलिए मैंने क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क। टाइम लगेगा, इज दैट क्लियर? और वो तो गलत भी ज्यादा होता है, मतलब वो हाँ हाँ, तो कंसंट्रेशन मैंने से मैंने करना पड़ता है। क्वेश्चन मार्क लगाया इसके ऊपर, 7th क्वेश्चन आई हैव पुट क्वेश्चन मार्क। ओके, ये फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, ये भी मुझे आज डायरेक्ट है। टाइम नहीं मिला, ये बहुत डायरेक्ट है, ये मेरे शीट में ढूंढो, पक्का मिल जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। डायरेक्ट है, 26 नंबर। ओके, ये ये डायरेक्ट पोर्टल ये पे तो ही ये है बहुत क्वेश्चन। डायरेक्ट है, ज्यादा डायरेक्ट है। बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, ये पोर्टल के 27 पहला ही मतलब। पहला ही दूसरा क्वेश्चन हाँ, होगा। तो ड्यूअल नेचर वाले अभी बैठे ना, जिन लोगों ने अभी किया है हाँ इसमें सर। जो रिपीट कर रहे हैं, 27 अपने शीट में है, ये सब सारा मैंने एक्सप्लेन किया है ना। 27 क्वेश्चन। ओके, ये देखो, ये थोड़ा कर सकते हो, बट मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। टाइम लगेगा इसको थोड़ा कैलकुलेट, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। बट मैंने क्वेश्चन मार्क, 8th क्वेश्चन। ओके, बट अभी तक सॉल्वेबल कितने हो गए, 27। ओके, ये 40 वाला क्वेश्चन, ये भी आना चाहिए तुमको, डेफिनेटली आना चाहिए, एनसीईआरटी मतलब। का डायग्राम। हाँ हाँ, तो 20th क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स ना, फर्स्ट लॉ वगैरह। तो ये तो थोड़ा बहुत अगर ठीक तुमने किया है थर्मोडायनेमिक्स का, बराबर सॉल्व किया, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा कुछ नहीं है इसमें। 29। उसके बाद देखो ये एरर वाला क्वेश्चन कितना फालतू है, 1 मिनट में होना चाहिए। ये सारे सिग्निफिकेंट एरर्स में मैंने सारा मेरे पोर्टल पे सारा अवेलेबल है। ये आज टाइम नहीं मिला, ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन अवेलेबल है, यू जस्ट गो टू ये, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम का ही क्वेश्चन कोई ना कोई रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 दैट कुड हैव बीन सॉल्व्ड। ठीक है,
ये पोलर वाला मैं जो बोल रहा था ये तो आना चाहिए, मतलब 31। ठीक है, फिर ये वाला डायरेक्ट एस फॉर्मूला। एच एम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है 32। ठीक है, और ये वाला देखो, ये तो मेरे इसमें अवेलेबल है आज भी, बस टाइम नहीं मिला। मैं मेरे ढूंढ के देखो, ये क्वेश्चन ऐसे गया, ऐसे के ऐसा मिल जाएगा, ऐसे के ऐसे स्टेशनरी वेव्स। कितने नंबर हो गए? 33। और जो डिफिकल्ट वाले मैं अभी डायरेक्ट तुमको एनालिसिस दिखाता हूँ। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कुड हैव सॉल्व्ड? 33 इंटू 4। और उसमें बस उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ऑलमोस्ट सारा नॉलेज अपने शीट्स में और अपने मटेरियल में अवेलेबल है। सो इट गोज टू 132 मार्क्स। ओके, कैन बी सॉल्व इफ टाइम इज अवेलेबल, मतलब अगर टाइम अवेलेबल होता तो सॉल्व कर सकते थे। ऐसे मैंने 8 क्वेश्चन लगाए, तो कितना हो गया? 32। सो 164। इतना मार्क्स तो बस टॉपर को भी इतना नहीं रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये तो मार्क्स टॉपर को भी नहीं रहेंगे। ओके, हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे 164। तो बस वेरी डिफिकल्ट वाले जो थे वो 4 ही थे। और आज के डेट में तुम लोगों को क्लासेस में उसी 4 क्वेश्चंस पे मार रहे हैं, जो 12th में है अभी। हाँ सर। इसी 4 क्वेश्चन पे मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर एक भी हार्ड सॉल्व हो गया, अरे एक हार्ड सॉल्व करने में 4 नहीं आए इधर का, तो तुम्हारा क्या हालत होगा? और जो सॉल्वेबल है सारे अपने शीट्स में भरे पड़े हैं ऑलमोस्ट, वही सॉल्व करो, वही बार बार सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा डीसी पांडे सॉल्व करो। इसलिए मैंने मैंने सब सुना। ये मतलब ये क्या चल रहा है ऐसे बड़े 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 क्वेश्चन वाले? मतलब 2025 का पेपर इतना डिफिकल्ट लगा क्या? 12th वाले भी बैठे हैं, कोई कोई बोल सकता है 12th वाला? बहुत सारे डायरेक्ट ही थे, आई थिंक पैनिक की वजह से लोगों को हो गया हाँ, था। समझ में आया ना? हाँ बट ऐसे इजी था, आई थिंक अगर नॉर्मल टेस्ट तो पेपर में उसके भी लिए डाला तो उसके भी। उसके लिए डरने की जरूरत है क्या अभी? नहीं। हाँ, तो इस 4 क्वेश्चन के ऊपर, या तुम्हारे क्लास में जो भी कोई ए में जा रहा है, जे में जा रहा है, ऐसा 50 का एकदम डिफिकल्ट वाला बना है, तो उसको डरने की जरूरत है क्या? नहीं। वॉज दिस पेपर ऑफ दिस काइंड? तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा आएगा क्या? मतलब जो अभी तुम्हारे क्लास में जो एकदम डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले बना रहे हैं, श्रावणी नागर को जो समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर। हाँ, तो कुछ भी उधर लिखा और भेजा तो मेरे को डाउट भेजने का जरूरी नहीं है तुम लोग को। तुम यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट एवर वर्क आई हैव गिवन टू यू। समझा क्या सबको? यस सर, हाँ ओके। सर। सो आई होप यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, तो ये लोग बोलते हैं अभी 11th वाले नहीं आए, अभी एचसीवी यूज करना चाहिए। जरूरी है क्या एचसीवी ये पेपर सॉल्व करने के लिए? नहीं। नहीं। नहीं जरूरी है। उसको तो मैं बोलता हूँ जो मराठी में बोलते हैं, देवारा उधर रखो और डायरेक्टली कुंकू हळद उसको रोज डालो, कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो फिर स्टूडेंट्स को क्यों प्रॉब्लम हो गया? मतलब ये ऑल ओवर इंडिया रिजल्ट डिफिकल्ट है। कितना डिफिकल्ट रिजल्ट है? तो वो मैंने यहाँ पे किया, देखो। तनीज जसवंत कितना मिला मार्क? 145। परसेंटाइल क्या है उसका? 99 पॉइंट। हम एक एक डिस्कस करते। 99.993 परसेंटाइल। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस उसने 5 5 6 6 बार सॉल्व किए थे। इसका मतलब 10 12 क्वेश्चन तो उसने ऐसे यूं 5 मिनट में सॉल्व किए हैं, क्योंकि उसको बाय ही थे क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं अक्षत? हाँ सर। बाहर ही थे कुछ, ये कोई कोई क्वेश्चंस उसको शॉर्ट ट्रिक पता थे, सब पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। बस वो मैंने इतना ही बोल के रखा था कि अगर पेपर डिफिकल्ट लगा तो। बट तुम देखो, इस 145 में 99, तो उसने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया होगा देख। मैंने क्या बोला? देखो मेरा एनालिसिस देखो यहाँ पे। मैंने क्या बोला? 33 सॉल्वेबल थे, करेक्ट? तो इसका मतलब है दसवंत ने सारे 33 सॉल्व किए। 33 इंटू 4 कितना आया था? 132, करेक्ट? फिर 7 मैंने क्या गलत है बोला? उसमें। हाँ, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला? 32 ऐसे थे कि अगर टाइम होगा तो सॉल्व कर सकते थे, करेक्ट? 32 हाँ। मतलब 8 क्वेश्चन। तो उसने ज्यादा सिर्फ कितना क्वेश्चंस किया है बोलो मत मुझे, कितना दो क्वेश्चंस दो मिला? दो। नहीं, 13। 13 मार्क्स ज्यादा है उसको। हाँ, दो
questions. मतलब हाँ, मतलब दो दो तीन मैक्सिमम ये तो उसने किए, और 3 मैक्सिमम उसने किए बस 8 में से, समझा? उसमें से इतना परसेंटाइल है इसको। तो तुम लोग समझो कि ये 8 में से कितना मतलब उसने सॉल्व किया, 3 ही। आ गया समझ में? अब इसको 118 है, इसका परसेंटाइल देखो 99.91 परसेंटाइल फिजिक्स का, 99.91, 118 पे कितना सॉल्व किया क्वेश्चंस? 30 सॉल्व किया, 30 × 4 120, उसमें से 2 गलत हो गए, मतलब उसने 28 ही, कितने करेक्ट है क्या ये? नहीं, 30 सही सॉल्व किए तो 120 मिल जाएंगे। उसने शायद से 32 सॉल्व किए होंगे, 32, समझा ना? उसमें से 30 सही है, हाँ 30 सही है, और 32 सॉल्व किए होंगे उसने। तो ये 33 के यहाँ मैच हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ मतलब वही डायरेक्ट वाला हाँ, वो। मतलब हर एक का एनालिसिस देखो, यही तो मैं एनालिसिस करने बैठा हूँ। 127 है, इसने कितने सॉल्व किए होंगे? 32 सॉल्व किए रहेंगे, उसमें शायद से एक गलत हो गया होगा, हाँ, वो मतलब देख। 33 टोटल। हाँ, आ रहा है ना समझ में? मेरा नंबर 33 समझ में आ रहा है तुमको? हाँ इसने ऐसा भी हो सकता है कि वही 33 नहीं, उस 8 में से एक दो सॉल्व किए और इधर के नहीं किए उसने, ऐसा भी हो सकता है। बट टोटल 33 नंबर आ रहा है ना समझ में? इसने 110 मिला इसको, इसका क्या परसेंटाइल है? 99.816। इसीलिए देखो, मतलब हर एक का एनालिसिस करो, इसने कितने सॉल्व किए होंगे, मैक्सिमम कितने? 29। करेक्ट कितने आने चाहिए उसके? अगर उसने 28 भी सॉल्व किए तो कितना आता है? 28 करेक्ट सॉल्व होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से 30 किए होंगे इसने। उसमें से 28 करेक्ट है, तो 112 में से 2 गया, मतलब बचा कितना? 110, 100। समझा ना? तो हाँ इसने कितने सॉल्व किए? 30। और उसका परसेंटाइल देखो, आ रहा है समझ में? 101 में कितना परसेंटाइल है? 99.63। 101 में इसने कितने सॉल्व किए होंगे? मतलब तुम जब लॉजिक लगाते जाओ, इसने कितने सॉल्व किए? मैक्सिमम 26 हाँ के करीब, हाँ समझा ना? ये एक प्राची तोड़ल गई, इसको 90 मार्क्स है, तुम्हारे बैच में थी। उसका हाँ सर। परसेंटाइल देख, 99.17 है, 99.17, 90 मार्क्स पे कितने सॉल्व किए उसने? हार्डली 23-24 क्वेश्चन तक पहुंचे वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनालिसिस समझ में हाँ आया सबको? 12th वाले जो बैठे, समझ में आया एनालिसिस? हाँ सर। तो आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि बहुत ज्यादा मरने की जरूरत नहीं है। एंड डोंट लुक एट, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन फेंकने लगे तो उसकी तरफ देखो ही मत। अभी हम लोग फिर थोड़ा आगे का एनालिसिस करेंगे कि जो भी अभी तक लोग ज्वाइन हो गए, तुम देखो, मतलब ऑलमोस्ट सारे तुमने मेरा मटेरियल अच्छे से किया, तो तुम लोगों को, और इन लोगों ने वही किया है पहली बात, और उसके बाद डीसी पांडे वगैरह किया है, बाकी कुछ नहीं किया इन लोगों ने। सो टू अंडरस्टैंड कि वॉट एवर मटेरियल आई हैव गिवन, इट इज कंप्लीट, वही करो। ओके, अभी नेक्स्ट ईयर, अभी मेरा ऐसा मन में एक ख्याल है कि चलो नेक्स्ट ईयर अगर, ठीक है, लास्ट ईयर एकदम से क्या था कि पैनिक हो गए बच्चे, इसीलिए तो थोड़ा वो ये हो गया। तो इस बार क्या हो सकता है, मतलब ऐसे पेपर आया तो पैनिक और प्रेशर की वजह से, बट इस बार आया तो भी मतलब क्या हो सकता है? देखो, इस बार मैंने एवरेजली देखा कि वो स्पर्श लर्नर बोल रहा था, उसको बायो के लिए 1 और 15 मिनट लगे, केमिस्ट्री के लिए कम से कम 1 आवर लगा, 1 आवर, ओके, उससे भी ज्यादा। तो उसके पास अराउंड 45 मिनट्स कैसे तो भी बचे थे, 40 मिनट्स। तो उसमें उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? अराउंड देखो, 28 to 30, 29। 28 to 30, 29 के हम्म। आसपास।
सो यू हैव टू मेक द एनालिसिस। तो इस बार क्या हो सकता है, मतलब बच्चे प्रिपेयर्ड है, फिर भी इस साल का मैं बोलता हूँ कि कितना, अभी ये देखो जून में रिजल्ट लगा है, अभी डिफिकल्टी लेवल के लिए अगर प्रिपेयर करना है मतलब कितना रिजल्ट बढ़ेगा। तो भी तुम लोग के किसी के पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ऐसा, आ रहा है ना समझ में। हाँ अब अभी जो 11th में बच्चे उसके पास पूरा 2 साल है, बट अभी जो जून में जिसको समझा है उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ मतलब इसके आगे मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर करना है। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि तुम्हारे कंपटीशन के बारे में क्या होगा, कितना रिजल्ट बढ़ेगा। बट नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे ही हो गया तो ये ऐसे है कि जून में पता चल गया तो बहुत ज्यादा भी कोशिश नहीं कर पाएंगे बच्चे इस 12th वाले। समझ में आया ना, बहुत ज्यादा नहीं कोशिश हो पाएगी बीच में। वो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम आता है, ये आता है, और बहुत लेट पता चला है, पहले से सिलेबस आधा अधूरा है, कितना मतलब कर कर के भी कितना कर पाएंगे। ओके। तो मेरा एक परसेप्शन ऐसा है कि ठीक है, अभी उसको पता है कि बायो हार्ड आने वाला है, थोड़ा कोशिश कर करके भी अगर उतना ही हार्ड आया तो 1 और 10 मिनट से कम टाइम तो नहीं लगेगा भैया, इतना तो लगेगा ही लगेगा। 5 मिनट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि उससे ज्यादा अगर कोशिश करेगा ना, देखो क्रिकेट में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अगर तूने ओवर एक्टिंग करने की कोशिश की तो विकेट नहीं मिलता है, मार खाता है, ओवर एक्ट नहीं कभी करने का। तो इसीलिए संभल के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट आने उसके चक्कर में अगर गलत गए तो क्या करेगा। तो 1 आवर 15 मिनट का अगर बायो के लिए आया तो 1 आवर 10 मिनट, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी कर लो तो। इज दैट क्लियर? हाँ मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट जल्दी हो सकता है, वो भी सारे बच्चों का नहीं हो सकता है। फिर केमिस्ट्री में कितना फर्क पड़ सकता है, 1 आवर 55 मिनट हो सकता है, सबका नहीं हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा एवरेजली 10 मिनट का फर्क बायो और केम में। सब स्ट्रेच लास्ट ईयर क्यों आया, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री की वजह से ना फिजिक्स के ऊपर पूरा स्ट्रेस आया, और बच्चे तब तक मतलब दब चुके थे पूरा प्रेशर के अंडर। तो इतना सॉल्वेबल पेपर होके भी 25 सॉल्व करने वाला भी भैया वो प्राची तोड़ल के उसको कॉलेज मिल रहा है, 25 सॉल्व किए उसने बस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो और कितना फिजिक्स को मिलेगा, 10 मिनट। तो 10 मिनट में भैया तू क्या कर पाएगा, मतलब वो अगर इसी लेवल का अगर पेपर आया तो एवरेजली तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा मतलब। और जो नहीं कर पाएगा, मतलब कितना भी तुम लोग करो, अभी जो 6 4 नहीं आने वाले वो तो नहीं आने वाले तुम लोगों को, क्योंकि वो किसी भी टॉपिक से कुछ भी पढ़ सकता है ना, तो उसके ऊपर मरने की जरूरत ही नहीं है। मतलब और किसी टॉपिक से क्या डिफिकल्ट है, आ गया सरफेस टेंशन पे डिफिकल्ट, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे तो इजी क्वेश्चंस है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका है, फ्रिक्शन पे तो कितना, मैंने मेरा डायरेक्ट फार्मूला वाला है tan थीटा इंटू 1 माइनस, और क्या चाहिए तुम लोगों को, मतलब उधर तो सिंपल ही है। हाँ सर। तो सब मिला के बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी बच्चे अवेयर है, इतना ही फर्क पड़ेगा बस। बट अवेयरनेस से ऐसा 10 मिनट तुम्हारा मतलब टाइम के फ्रेम में 10 मिनट तुम लोगों का बचने वाला है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोशिश और ज्यादा ओवर कोशिश करने की मतलब ज्यादा ओवर करने की कोशिश की तो गलत जाने का बहुत चांसेस है घाई घाई में। तो कुछ भी करके ये 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, मतलब तुझे फिजिक्स में जो 45 मिनट्स मिला, ज्यादा से ज्यादा तेरे पास 55 मिनट्स, मतलब 10 मतलब 2 3 क्वेश्चन और। मतलब जिस बच्चे ने एवरेजली, मैंने देखा दसवंत को छोड़ दो, दसवंत तो 99.993 है, बट एवरेज बच्चे ने जो क्वेश्चंस जो भी 110 127 तक ये गया है अथरोसॉमी, उनके 32 या 27। तो भैया तुम पकड़ के चलो कि ज्यादा से ज्यादा मैं 30 से 35 कर सकता हूँ अगर इसी टाइप का पेपर आया तो। और वो जो 30 to 35 है वो सारे अपने शीट में बैठते हैं। तो ट्राई फॉर दैट। कुछ भी अगर कोई पेपर दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि 2025 का पेपर आज के
आज तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर आया, हो सकता है, बट उसमें 35 क्वेश्चंस ऐसे निकल रहे, 30 to 35 जो सॉल्वेबल है। और ज्यादा स्ट्रेस इसकी वजह से है कि पीसी जो डिफिकल्ट है उससे पूरा प्रेशर फिजिक्स पे आ गया, और वापस वैसा पेपर आया तो वापस वैसे ही होने वाला है, और कुछ अलग नहीं होने वाला। बस इस टाइम पे तुम अवेयर हो। अवेयर हो इसका मतलब तूफान रुकने वाला है ऐसी बात नहीं है। सो हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 30 to 35 क्वेश्चंस। तो मेरा शीट बार बार सॉल्व करो, और जितना मैंने किया उतना तो पहले करो सॉल्व। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. सर. रणवीर, Yes, sir. कसं वाटलं अनालिसिस? हो सर. समजलं ना आता? Yes, sir. आर्या, यस सर. आर्या सोमण, यस सर, समझा. तन्वी दिघे, हो सर, समजलं. अनालिसिस लक्षात आलं ना पेपरचं पूर्ण आता? हो हो. तुम्ही शीट माझ्या व्यवस्थित सगळ्या सॉल्व्ह करा. या लोकांनी तेवढंच केलं आणि 30 ते 35 मध्ये आपलं काम करून ते मोकळे झाले. आणि माझे जी काही थेरटिकल, फक्त यावेळेला लोकांना काय, व्हाट पीपल वेयर फीलिंग की असर्शन रीजन वाला आएगा, उसका भी बहुत हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, पर उससे ज्यादा पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए ही नहीं, सीधा सीधा न्यूमेरिकल पे आए। बट असर्शन रीजन के भी मैं क्वेश्चंस तुम लोगों को नवंबर दिसंबर में दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। और समझा क्या? हम लोग सारे की तैयारी करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो जो भी 12th में अभी जून में भी ज्वाइन हो गए हैं, मैंने जो भी तुम लोगों को बताया है कि पूरा थेरी कैसे करना है, पढ़ना है, ओके, मतलब थेरी पढ़ते पढ़ते जाना है, जहां नहीं दे वो वीडियो देख के वहां पे क्लियर करना है। ओके, श्रावणी, नागरगोजे, समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ, अल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी, और नवंबर के बाद सारे करने हैं। अभी थोड़ा रिवीजन भी करते जाओ बीच बीच में, मेरा जो भी हो गया है। और ज्यादा तुम्हारे एमटीपी के ऊपर ध्यान मत दो, और कुछ भी क्वेश्चंस मेरे को मत भेजो कि वो रॉड है उसके ऊपर ऐसे किया है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे आए कि, मतलब अगर आए तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए किसी से। समझा क्या श्रावणी? सर समझा रहे थे ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा हाँ, था तो क्या. क्यों करना है? ये हाँ सर. 35 तो पहले करना। हाँ. ये जो इतना मार्क्स जिसको बीजे मिला है, अभी आज बीजे का लॉकिंग हो गया। इसको अथर्व स्वामी का भी नहीं हुआ क्योंकि वो एम्स के लिए ट्राई कर रहा है, इसका बीजे लॉक हो गया। हिरल महाजन को जीएस मिल गया, उसका जीएस लॉक हुआ। मतलब जिन लोगों को 118 मार्क है, जिन लोगों को 101, मतलब जिन्होंने 30 to 35 में किए हैं, और इतना भी आसान नहीं था वो लोग आराम से पार कर गए पूरा सारा। सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट। आई डोंट से कि तुमको 100 मिलना चाहिए, बट आई से दैट कि तुम मैक्सिमम, अगर ऐसा पेपर है तो मैक्सिमम 35 पे कॉन्सेंट्रेट करो। दैट्स ऑल, बहुत हो जाएगा। मतलब 35 into 4 कितना होता है? 140। और ज्यादा हो गया तो बस ये जो इसने किया था, मतलब उतना प्रैक्टिस अगर हो गया, हो पाया तो अच्छा है। सबका सेम आता है ऐसा भी नहीं हो सकता है ना, हर एक को 10 1 के साथ कंपेयर करना जरूरी नहीं है। बट एवरेजली अगर तुमको ऐसा ही पेपर आया एक्सपेक्टेड, तो 30 to 35 का तो पहले तैयारी करो, बाद का बाद में देखा जाएगा। एंड आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम लोगों को एश्योरेंस दिया है कि अगर अपना ये सब तुम लोगों का दिसंबर तक जो है कंप्लीट हो गया, तो दिसंबर जनवरी में हम लोग एक अच्छा प्लानिंग करेंगे, जिसमें मैं ऑनलाइन डिफिकल्ट थोड़े लेवल के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं खुद। वीकली 3 डेज में 1.5 आवर 1.5 आवर्स लगाऊंगा, और थोड़े डिफिकल्ट लेवल की। बट उसके लिए पहले 30 to 35 की तैयारी करना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई दिस मीटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के पास, किसी फ्रेंड के पास कोई रिलेटिव बोल रहा है, कोई मेरा वो डॉक्टर बोल रहा है इधर का, मेरा कोई ये बोल रहा है, मेरा कोई उधर का टीचर बोल रहा है, क्लास का टीचर, वो क्लास के कंपटीशन और पॉलिटिक्स बहुत अलग अलग होते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। समझा ना? आज 2 क्लासेस में जो बोलते हैं इसका डिफिकल्ट आया क्या, उसका डिफिकल्ट आया, ये कंपटीशन में जाना ही नहीं है हमको। आई होप आई टोल्ड यू कि व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ 2025 पेपर। तो आज जे क्लास का पेपर इतना डिफिकल्ट था, कोई नहीं कर पाया आज। एक ये ऐसे बातें चलते हैं फ्रेंड्स में, उसको छोड़ दो, और जो मेरा शीट्स है उसको, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, वही करो, वही करो, वही करो।
इन लोगों ने किसी के ऊपर HCV नहीं, कुछ नहीं, सब मेरा करके ज्यादा से ज्यादा इसने DC पांडे किया था, बाकी लोगों ने और कुछ कुछ और ज्यादा बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की। मतलब पहले तो ये करो, बात का बाद में देखा जाएगा, नवंबर दिसंबर का। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. आई होप एवरीबॉडी इज नाउ क्लियर। Yes. उसके हिसाब से अभी प्रिपेयर करो। सर एक हाँ टॉपिक जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है उसको दोबारा कितने दिन में सॉल्व करना हाँ, है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी सबको ये अगर प्रेजेंट है तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि अगर अभी 1 महीना तुम लोगों का हो गया है ना, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हाँ 1 मंथ तो हो गया, ठीक है ना? तो अगर तुम लोगों का टॉपिक हो गया ना, तो मैं ऐसे बोलता हूँ 1 महीने के बाद तुम लोग एक एटलीस्ट 2.5 आवर्स मेरे प्रिपरेशन के लिए डेली देना चाहिए। और फिर 1 आवर तुम ना बैक वाला जो भी तुमने किया है अभी तक का, उसका रिवीजन भी थोड़ा स्टार्ट कर दो, मतलब जो टॉपिक्स पहले किए हैं तुम लोगों ने। और पहली बात यह कि तुम्हारे MTP बिमटीपी जो टेस्ट है उसके ऊपर क्या मार्क करे उसके ऊपर ध्यान मत दो। हमको सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट करना, ये हमारा पहला मोटिव है नवंबर तक, और तब तक रिवीजन में होना चाहिए। तो जिन लोगों का 1 महीना अभी देख के ऐसे टॉपिक कंप्लीट हो गए, उन्होंने 2.5 आवर्स न्यू टॉपिक एंड 1 आवर जो है 1 आवर ये ओल्ड टॉपिक का रिवीजन। देखो मतलब कितना कर सकते हो, या तो 2 आवर प्लस 1 आवर, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री ये भी तुम्हारे ब्रेड बटर है, इसको भी साथ में कैरी करना है। इसका रिवीजन भी करते रहो, बिल्कुल पेंडिंग नहीं पड़ना चाहिए, बैकलॉग नहीं आना चाहिए इसमें। तो न्यू टॉपिक 2 आवर्स के लिए करने का और ओल्ड वाला 1 आवर का रिवीजन, ऐसा स्टार्ट कर दो, ठीक है? हाँ सर। हाँ, जिनका 1 महीना हो गया है खत्म, और ऐसे 4-5 टॉपिक हो गए, तो अभी रिवीजन में 1 घंटा डाल दो, और 2 से अभी आज कल में तुमको छुट्टी है तो थोड़ा ज्यादा डालने का, 15 अगस्त को छुट्टी रहेगा तो ज्यादा डालने का टाइम पे, उस टाइम पे मीन्स हाँ दैट डे 3 आवर्स का न्यू और 2 आवर का रिवीजन, ऐसा डालने का। एंड यू हैव टू वर्क मैक्सिमम, मतलब पूरा जोर लगाना पड़ेगा, पूरा जोर लगाना पड़ेगा तुम लोग। अभी मतलब टूट के पढ़ने का टाइम है। एक्सक्यूज और मी। स्लीप ओके सर। हाँ, 6 आवर्स का स्लीप लेके मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करना है। हाँ बोलो, कौन कुछ पूछ रहा था क्या? सर आता आमचे HSC चे रिटन एक्झाम ठेवले त्यांनी 17ला, तर मग त्याचं चालू काहीच करायला काहीच लागेल. काहीच गरज नहीं है, नॉट नेसेसरी। ए में है ना, मैं कोडिंग में बात करता हूँ, ए में हाँ बोला है ना, अजी हाँ बात करू हाँ. नका, नॉट नेसेसरी। ओके सर. हाँ नॉट नेसेसरी, कुछ भी इन लोगों का कुछ भी नहीं पता है, इन सबके मैं मार्क्स तुमको HSC वाले भेज देता हूँ। इन लोगों को तनीश दसवंत कुछ कभी पेपर नहीं दिया, डायरेक्ट पेपर में जाके बैठा, एक भी पेपर नहीं, 94 मार्क्स है फिजिक्स में। हिरल महाजन 90 मार्क्स है, अथर्व स्वामी 88, इसको भी 90 मार्क्स है, स्पर्श राव इसको भी 88 मार्क्स है। कोई जरूरी नहीं है, मेरा थ्योरी अच्छे से करते रहो, उसमें से निकल जाएगा सारा पेपर, मैं सारा सब लास्ट में करवा दूंगा 1-2 महीने में, वो भी मेरे नीट के नोट्स थ्रू। ओ यस सर. समझा ना? हो सर. और आपके नोट्स में पहले से ही स्टेट बोर्ड का होता है बहुत? सब है, तुम देखो 90% मिल जाएगा, मतलब उतना भी क्या। और फिर मैं थोड़ा सा एक, लोगों को लगता है तो मैं तो सारे प्रॉब्लम्स मेरे पास पूरे वीडियोस है, सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स के HSC के, वो मैं भेज दूंगा वो जनवरी फरवरी में। सॉल्व और ये बस हर टॉपिक के अंदर के सॉल्व प्रॉब्लम्स और फिर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स उसके वीडियोस है, वो मैं भेज दूंगा। जो 12th वाले बच्चे वो कर लो, बस वो प्रॉब्लम्स से भी काफी हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत रहते हैं उस टाइम पे, मैं सब बता दूंगा तुम लोगों को, डोंट वरी अबाउट इट। यस क्या सर. करना है, कितना करना है, कैसे मार्क आएगा, HSC का पेपर के साथ मैं तुमको दिखाऊंगा, जैसे आज दिखाया। समझा ना? 1 महीना पहले दिखा दूंगा क्या करना है, 1-2 महीने पहले से। ओके, तो ज्यादा वो अगर कुछ भी करने लगे, मतलब डिफिकल्ट वाला पेपर निकालने लगे, ओके नहीं जाना है हमको, क्योंकि अब पेपर का एनालिसिस देखो तुम लोग, नहीं जाना है हमको उसमें। वो 5 मुझे नहीं करने हैं, क्योंकि वो मेरा ब्रेड बटर ही नहीं, उस 5 में मेरा 30-35 वाला मारा जाएगा पूरा, डिफिकल्ट वाला नहीं। अभी अगर कोई भी बोलने लगा HSC बोर्ड का,
ये मुझे केमिस्ट्री और बायो का नहीं पता, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना साइड से स्टार्ट कर दो। बट इन लोगों ने नहीं किया था, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो बायो और केमिस्ट्री के लिए बुक्स देखना। ओके, बट इतना भी ऐसा पेपर वेपर देने की जरूरत नहीं। बायो और केमिस्ट्री में बुक देखना स्टार्ट कर दो थोड़ा सा, बुक में क्या एचएससी के, मतलब कभी टाइम मिला तो वो देखना स्टार्ट कर दो। फिजिक्स के लिए तो मेरे से कोई वरी नहीं है, तुम मेरा नोट्स में से कैसे करोगे मैं बताऊंगा तुमको लास्ट लास्ट 2 मंथ में। दिसंबर तक चालू करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा नोट्स अच्छे से पढ़ो। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे नोट्स के सारे डेरिवेशंस अच्छे से पढ़ो, ये करो। लास्ट मोमेंट में कैसे उसका तैयारी करना है लास्ट 2 महीने में वो मैं बताऊंगा। इज दैट क्लियर? यस सर। चल, और कुछ होगा तो मुझे बोल दो, मतलब यू कैन सेंड मी द मैसेज एंड ये। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे कंसंट्रेट मत करो। सिद्धि देवड़े, सिद्धी आहे, येस सर. कळलं का व्यवस्थित सगळं काय सांगितलं आज? हो सर, हो सर. हा, खूप ज्यादा डिफिकल्ट तेव्हा तुझ्या परीक्षेत आले तर तू नोट डाऊन करून ठेव, ते उद्या सुटले पाहिजेत आणि मला पाठवले। मला मला डाऊट विचारायला काय हरकत नाही, पण पहिला आधी हे कम्प्लीट करा। येस सर. अनालिसिस ह्याल्यावर लक्षात आलं ना की आपल्याला डिफिकल्ट आलेच पाहिजे असं जरुरी नाही, पण आधी माझे शीट्स कम्प्लीट करा आणि माझी थिअरी, त्याच्यातनं तुमचं पहिलं कल्याण होणार आहे 30-35 आलं। समजलं? येस सर. बाकीचं नंतर बघून घेऊ सगळं आपण, वाटेल तितके डिफिकल्ट सोडू, वेळ आहे आपल्याकडे। फर्स्ट कंप्लीट एव्हरीथिंग बाय नोव्हेंबर एंड। आय होप एव्हरीबडी इज क्लिअर। चलो बाय। एक्सक्यूज मी सर. हा, सर प्लीज तुम्ही मला 11th आणि 12thचं फिजिक्सचं सिलेबस पाठवू शकता का नीटसाठी? बिकॉज आमच्या कॉलेजमध्ये बरंच कन्फ्युजन क्रिएट करायलेत सर. बरेच सारे टॉपिक्स डिलीटेड आहेत म्हणतात आणि मग नंतर आहेत नाही नाही म्हणतात. नाही, माझ्या ज्या नोट्स आहेत ना त्या तू रेफरन्स स्टँडर्ड घे, बाकीचं काही विचार करू नको सिलेबस काय आहे आणि काय नाही। आणि सर डॅम्पिंग हे आम्हाला डिलीटेड सांगितलं होतं त्यांनी. अरे तुम्ही करा यार, ते आलं तर काय करणार तुम्ही? नीट असं नाही करत, मागच्या वर्षी त्यांनी हेच केलेलं आहे, हां, आउट ऑफ हां. सिलेबस विचारले। आणि मी तर पोटेन्शियोमीटर पण घेतलेलं आहे करंट होय, इलेक्ट्रिसिटी। बरोबर आहे. हा, आणि करायला लावलं मी मुलांना, विचारलं तर ते काही करत नाही, तुझं कोड सुद्धा ऐकत नाही काही। हां, हां. हा, सो डोंट चालेल टेल सर. मी की नीट का सिलेबस काय आहे। चालेल, चालेल जो सर. माझा मी दिलेला आहे दॅट इज द गोल्ड स्टँडर्ड, ते करा। पोटेन्शियोमीटर पण करायला सांगतो, उद्या आला प्रश्न ते म्हणतील नाही रिलेटेड होता, ते डिलीटेड गेलं कोड, तुम्हाला उभं पण करणार नाही पायरीवर त्यांच्या। ओके सर, चालेल. हा सर अर्थ्स मॅग्नेटिझम करायचंय. हा अर्थ्स मॅग्नेटिझम. हाँ हाँ बिल्कुल, सब करो, मैंने करवाया है ना। यस सर. हाँ, बीएच बीवी वो सब सब करवाया है, सब वो सब करो, कुछ नहीं छोड़ने का, मैंने दिया है वो। एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सचे जे क्वेश्चन बँक आहे ना त्याच्यामध्ये लास्ट सेक्शन मिसलेनियस म्हणून एक पूर्ण टॉपिकचे मिक्स क्वेश्चन्स आहेत ना, हाँ, ते त्याचे सोल्युशन नाही आहेत का अपलोड कुठे? पोर्टलवरती? मिसलेनियसचे का? पण हो, कोण बोलतोय? श्रावणी. श्रावणी नागर, ते ते आता नको करू मिसलेनियस वाले, मी जे सोडवले तेवढेच कर आता। ओके सर, ठीक आहे. मला हाँ, सापडत नव्हतं. नाही नाही, मी त्या ह्याच्यामध्ये आहेत ना, पेनड्राईव्ह मध्ये आहेत ना। अच्छा, ओके, ठीक आहे हा, सर. पेनड्राईव्ह दिलाय ना तुला, हो त्याच्यात आहे। तू वेगळं काही करू नको, आता मी सोडवलेले सोडव बाबा। हो सर, तुमच्या नोट्समध्येच आहेत तेच. हा, अरे अरे मी काय म्हणतोय तुला, माझ्या नोट्स मध्ये 450 असू दे, तू आता मी घेतलेले 300 कर फक्त त्यात। हो सर, चालेल. आणि त्या 300 मधलेही 150 आत्ता करायला सांगितले, 150 नंतर करायला हो, सांगितले 150। रिटच करते जर आता. हा, तू ते मिसलेनियस मध्ये दिसतायत ते बघू नंतर डिसेंबर जानेवारीत, आधी फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट करा जो सांगितलाय हां, तो। मी हां. सोडवलेले सगळे पहिले कम्प्लीट करा, बाकीचं नंतर बघू आपण। हो सर. इज दॅट क्लिअर? म्हणजे तू ते मिसलेनियस आहे आणि मला तिथं कुठं सापडलं नाही, ते सगळं पेनड्राईव्ह मध्ये, पण मी सोडवलेल्या क्वेश्चन शिवाय एकही वेगळा करूच नको तू, आता डोकं घालू नको तुझं। सर, मी सांगतो नंतर सगळं काय करायचं ते, आधी नोव्हेंबर पर्यंत बेसिक संपव सगळं मी सांगितलेलं।
हो सर हो. त्याच्यानंतरही तुझे अर्धे क्वेश्चन्स राहणार आहेत करायचे. ते झाल्यावर आपण मिसलेनियस बघू, किंवा लागलं तर मी ते ऑनलाईन मध्ये घेईन त्यातले डिफिकल्ट. समजलं हो सर चालेल. मला वाटत. हा चालेल, ठीक आहे. चलो फिर आई विल क्लोज द मीटिंग.